हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे एरिया एंड पेरीमीटर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट और लास्ट में करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, एरिया एंड पेरीमीटर। इसमें जो है एरिया होता क्या है। अगर कोई फिगर हम लिए, रैंडमली कोई फिगर अगर हम ड्रॉ किए, ऐसा फिगर है, तो ये फिगर में एरिया जो है, ये स्पेस जो ऑक्यूपाई किया हुआ है, अंदर का जो स्पेस है इस फिगर में, इनसाइड में, तो इसी को बोलेंगे क्या है, वो एरिया है हमारा। ये अंदर का जो भी स्पेस जो है, वो घेरे हुए जगह जो घेरे हुए, उसको क्या बोलेंगे, एरिया। पर पेरीमीटर क्या है, इसका बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है इसको क्या बोलेंगे, पेरीमीटर। नेक्स्ट है डायगोनल। तो डायगोनल क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग द अपोजिट कॉर्नर। अपोजिट कॉर्नर में जो भी लाइन ज्वाइन करेगा उसको बोलेंगे डायगोनल। जैसे कि इसका डायगोनल है, इस कॉर्नर को इसमें नहीं करना, इसके छोड़ के अलग वाला में करना है, तो ये इसका डायगोनल है, ये इसका डायगोनल है, ये सारे डायगोनल है। इसी तरह सारे में बनेगा, सब कॉर्नर से एक एक छोड़ के इनको क्या बोलते हैं, डायगोनल्स है। ये सारे डायगोनल्स कहलाएंगे। इतने सारे इसमें, इस फिगर्स में इतना सारा डायगोनल्स है, एक कॉर्नर को छोड़ के दूसरे कॉर्नर में जाना है, तो वो जो लाइन होता है उसको डायगोनल बोलते हैं। अब हम देखेंगे फार्मूलाज ऑफ ऑल दी 2D शेप्स का, जितना भी है 2D शेप्स उनका फार्मूला एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले है हमारा स्क्वायर है, तो स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का। पेरीमीटर जो होता है क्या होता है, बाउंड्री। तो इसमें कितना बाउंड्री है, 4 बाउंड्री है, और सबका लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। अगर ए है तो सारा का लेंथ क्या होगा, लेंथ होगा ए, तो कितना पेरीमीटर हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे तो 4A इसका पेरीमीटर हो जाएगा। एरिया जो होता है, इसका जो होता है, जो भी साइड है उसका स्क्वायर होता है, एरिया हो गया। अब है तीसरा डायगोनल। डायगोनल, इसके पास कितना डायगोनल्स है, एक कॉर्नर को छोड़ के दूसरा पे, तो 2 डायगोनल्स है हमारे पास। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या है, √2 × A। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2, यहाँ पे 2 लेंथ है और क्या है, 2 ब्रेथ है, तो 2L + B इसका पेरीमीटर हो गया। एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका डायगोनल होगा √L का स्क्वायर + B का स्क्वायर। यह है इसका क्या हो गया, डायगोनल। ये भी हो गया इसका डायगोनल। 2 डायगोनल्स है इसमें भी, रेक्टेंगल में भी, और इसका फॉर्मूला क्या है, √L का स्क्वायर + B का स्क्वायर। अब है ट्राइंगल। ट्राइंगल्स का एरिया निकालना है, पेरीमीटर तो होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो इसमें 3 तरह से निकालेंगे। एक है जनरल फार्मूला, जबकि जो ट्राइंगल का बेस दिया हुआ रहेगा और उसका हाइट अगर दिया हुआ तो उस टाइम फार्मूला लगाएंगे हाफ बेस इंटू हाइट। दूसरा है अगर साइड सिर्फ दिया हुआ है, उसका हाइट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ साइड्स दिया हुआ है, 3 साइड है, तो उस टाइम हीरोन्स फार्मूला यूज करेंगे, जहाँ एरिया क्या होगा, √S इंटू S-A, S-B, S-C, जहाँ की S का वैल्यू क्या है, ये पेरीमीटर जो है उसको ऐड करेंगे और उसका आधा, तो यही S का वैल्यू है। और तीसरा है जब ट्राइंगल जो है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। इक्विलैटरल ट्राइंगल मीन्स कि ऑल साइड जो है इक्वल होगा, ए है, तो उस टाइम हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा √3/4 × A का स्क्वायर। इनका पेरीमीटर तो होता है ये सम ऑफ ऑल साइड, और डायगोनल तो इसका बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमको अपोजिट में एक कॉर्नर छोड़ के ले जाना पड़ता है, पर यहाँ पे अपोजिट वैसा कुछ है ही नहीं, तो इनका डायगोनल्स नहीं होता है। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस, ये जो भी बेस है इंटू ये हाइट, इसको बोलेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में बेस इंटू हाइट होता है। इसका पेरीमीटर बोलेंगे तो पेरीमीटर क्या है, 2A है और 2B है, तो 2A 2B, बेस इंटू हाइट, जो भी है बेस है और हाइट है, तो यही है 2A + B। नेक्स्ट है रोम्बस। तो रोम्बस का एरिया क्या होगा, हाफ डायगोनल 1 और ये डायगोनल 2, जो भी इसका लेंथ दिया रहेगा, ये D1 और ये D2, दोनों का जो भी लेंथ है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका हाफ कर देंगे, तो ये आएगा एरिया। अब पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, रोम्बस है तो रोम्बस का चारों साइड जो है वो इक्वल होता है, तो 4 साइड है तो 4A। नेक्स्ट है ट्रापीजियम। तो ट्रापीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू
सम ऑफ पैरेलल साइड, ये भी जो भी है पैरेलल साइड रहेगा उसको ऐड करेंगे, इन टू में रहेगा ये हाइट, ये जो भी हाइट है, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड को जोड़ देंगे और इनटू में हाइट करेंगे। पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड, जितना भी साइड है सबको ऐड करेंगे तो उसका पेरीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये सेंटर होता है, ये रेडियस जो भी है रेडियस आर से डिनोट करते हैं, तो पाई आर स्क्वायर होता है। सरकमफेरेंस, पेरीमीटर को ही सरकमफेरेंस बोलते हैं सर्कल में, तो इसका हो जाएगा वैल्यू क्या होगा 2πr, जहाँ पाई का वैल्यू जो है हम लोग 22/7 और 3.14 लेंगे। नेक्स्ट है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मीन्स कि आधा, सर्कल का हाफ, तो आधा है सर्कल, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका एरिया होगा हाफ पाई आर स्क्वायर। पेरीमीटर है तो पेरीमीटर क्या होता है, ये बाउंड्री, पूरा बाउंड्री, तो ये तो आधा है सेमी सर्कल जैसा है, और इसको भी ऐड करेंगे, तो सरकमफेरेंस क्या होता है 2πr, पर यहाँ पे हम आधा लिए हैं तो πr हो जाएगा, प्लस इसको भी तो ऐड करना है ये पेरीमीटर, तो ये डायमीटर है, डायमीटर क्या चीज़ होता है r और r 2r, तो पेरीमीटर हो जाएगा πr + 2r। अब है सेक्टर ऑफ सर्कल। तो सर्कल का सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है, अगर उसका एरिया निकालना है तो सेक्टर होता क्या है, सेक्टर अगर दो रेडियस है, सर्कल में दो रेडियस है, दो रेडियस और एक आर्क मिलके जो एरिया कवर करेगा, इस एरिया को क्या बोलेंगे कि सेक्टर बोलते हैं। तो सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है, एरिया इक्वल टू थीटा, जो भी एंगल इसका रहेगा वो थीटा, डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये है एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला। ये भी सेक्टर है, ये भी सेक्टर है, ये इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर और ये है मेजर सेक्टर। अगर इसको निकालना है तो उस टाइम हम पूरा एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे तो ये वाला निकल जाएगा। दूसरा है आर्क ऑफ लेंथ। अगर ये जो लेंथ निकालना है आर्क का, इसको बोलते हैं आर्क, अगर इसका लेंथ फाइंड करना है, चाहे इसका लेंथ फाइंड करना है, इसको भी आर्क बोलेंगे, तो इसको निकालने का फॉर्मूला है आर्क लेंथ इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2πr। एरिया निकालना है, फॉर्मूला सेम है, थीटा बाई 360 डिग्री, और यहाँ पे इंटू करेंगे, एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर से, और लेंथ निकालना है तो 2πr से, क्योंकि वो एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, ये सरकमफेरेंस में निकालते हैं तो 2πr। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आजकल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। क्या है, रेक्टेंगल हैज़ एरिया, एरिया दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो फाइंड करना है इसका ब्रेथ। तो एरिया दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, तो ब्रेथ निकालना है। तो एरिया कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है। एरिया हम लोग फार्मूला जानते हैं क्योंकि ये रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ 60 दिया हुआ है, एक वैल्यू दिया हुआ है पुट कर दिए, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा डिवाइड में 12, कितना बार में कटेगा 5 बार में, तो ये हो गया b इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड दिया हुआ कितना 6 सेंटीमीटर, तो एरिया निकालना है इक्विलैटरल ट्राइंगल का। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला √3/4 a का स्क्वायर, a का वैल्यू हमारा दिया हुआ है कितना 6 सेंटीमीटर, तो a की जगह में पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर दिए, सॉल्व करेंगे 36, काट पिट करेंगे तो ये क्या कितना आ जाएगा 9√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया हमेशा इसका यूनिट स्क्वायर में ही रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट है साइड ऑफ ट्राइंगल्स आर 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। कभी भी साइड दिया हुआ, 3 साइड दिया रहता है ट्राइंगल का, तो हम हीरोन्स फार्मूला यूज करके उसको बनाते हैं, इसका एरिया निकालते हैं। पर इससे भी पहले हम लोग चेक कर लेंगे क्या 3 साइड दिया हुआ है तो ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। पाइथागोरस थ्योरम अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तो जो जनरल फार्मूला है हाफ बेस इंटू हाइट उससे बन जाएगा। तो पहले एक बार चेक कर लेंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और ये 13 का स्क्वायर क्या है, ये है 169। अब इन दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा 169, तो ये LHS इक्वल टू RHS क्या होता है, हाइपोटेनियस इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही होता है। तो ये सेटिस्फाई हो गया, दोनों बराबर है, मीन्स कि ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई किया, मीन्स कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है
तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो बड़ा साइज होता है वो हाइपोटेनियस होता है, तो इसको हटा देंगे, इसको नहीं लेंगे। हाइपोटेनियस से मेरा कोई काम नहीं है, मेरा काम है बेस और हाइट से। इन दोनों में से किसी को भी बेस और हाइट बन लेंगे। अब निकालेंगे एरिया। एरिया इक्वल टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट। हाफ बेस के जगह में 5 रख दिए, एच के जगह में 12 रख दिए। इनको काटेंगे तो 6 बार में गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आप हीरोन्स फार्मूला भी यूज़ करके बना सकते हैं, पर उतना करने का ज़रूरत नहीं है। अगर हम पहले देखेंगे, अगर आ जाएगा सेटिस्फाई कर दिया राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसी शॉर्ट ट्रिक से बना लेंगे, शॉर्ट वाला फार्मूला से। नेक्स्ट है एरिया। इस ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल हैव द सेम एरिया। स्क्वायर का साइड दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल का लेंथ दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो हमको ब्रेथ निकालना है किसका, रेक्टेंगल का। तो हमारा दिया हुआ क्या चाहिए, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल है किसके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। तो लिख दिए एरिया जो है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। वैल्यू पुट कर देंगे, दिया हुआ है साइड 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ब्रेथ दिया हुआ है 16, तो लिख दिए इंटू बी। अब इनको सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 64। मल्टीप्लाई में इधर आएंगे तो क्या आएगा, डिवाइड में आएगा। इसी चीज़ को लिखा हुआ है 64। ये कितना टाइम में जाएगा, 4 टाइम्स में जाएगा। मीन्स कि हमारा क्या ब्रेथ क्या ही जाएगा, 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज डायमीटर दिया हुआ है क्या, 14 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है सर्कल का। तो डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है हाफ, तो d/2। 14 दिया हुआ था तो 14/2, तो यहाँ से क्या आ गया, मेरा रेडियस का वैल्यू 7 आ गया। अब एरिया क्या होता है सर्कल का, πr², तो पाई स्क्वायर लिख दिए। वैल्यू पुट करेंगे, पाई का वैल्यू 22/7, आर का भी वैल्यू जो है कितना था, 7 × 7 2 था, 2 बार लिखेंगे, काटेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है ए पाथ ऑफ विड्थ 2 मीटर बिल्ड अराउंड द स्क्वायर फील्ड ऑफ द साइड 10 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। ये क्या बोल रहा है, एक स्क्वायर है जिसका दिया हुआ साइड कितना है, ये 10 मीटर है इसका साइड सारे का, तो सारे का साइड इक्वल होगा। अब ये बोल रहा है कि इसके किनारे किनारे जो है वो पाथ बनाया, रास्ता बनाया। तो रास्ता बनेगा तो चारों तरफ बनाया है रास्ता, ठीक है। तो हमको निकालना है ये पाथ का एरिया क्या हो जाएगा। अगर पाथ का हमको एरिया निकालना है इस पोर्शन को, तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसका एरिया निकाल के छोटा वाला स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, तो ये पाथ का आ जाएगा हमारा एरिया। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका तो हमको साइड पता है, हम ऊपर वाला का आउटर वाला जो भी है स्क्वायर उसका हम पहले निकालेंगे कि इसका क्या होगा साइड का लेंथ। तो इसका लेंथ क्या होगा, ये इतना से इतना तो है 10, और ऐड कितना हुआ, ये 2 मीटर का था, ये 2 मीटर का था, तो ये ऊपर में 2 ऐड हुआ और ये नीचे में 2 ऐड हुआ, पहले से 10 था। तो आउटर साइड कितना हो गया, 10 + 2 + 2 मीन्स कि 14 हो गया, इसका 14 मीटर इसका लेंथ हो गया। तब हम लोग निकाल लेंगे बिगर स्क्वायर का एरिया और स्मॉलर स्क्वायर का एरिया, जो भी निकला दोनों को माइनस कर देंगे, तो पाथ का एरिया निकल जाएगा। तो पाथ एरिया निकलेगा, तो दोनों का एरिया को क्या किए, माइनस किए, तो माइनस करने पे क्या आया, 96 मीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ साइड ऑफ 2 स्क्वायर। साइड का दिया हुआ है रेशियो स्क्वायर का 2:3, तो हमको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ उनका एरिया। तो एरिया का रेशियो जब भी निकालना है तो रेशियो जो होगा वो साइड का जो भी रेशियो है उसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एरिया जो होता है स्क्वायर का क्या होता है, साइड का स्क्वायर, इसीलिए हम दोनों का स्क्वायर कर देंगे। तो साइड का स्क्वायर, साइड का पहला का स्क्वायर फिर दूसरा का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, दूसरा का स्क्वायर किए तो 9, इसको डायरेक्ट पुट कर देंगे तो 4 रेशियो क्या आ गया, 9। तो एरिया का क्या हो जाएगा रेशियो, 4:9। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा साइड दिया हुआ रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो एरिया का रेशियो निकल जाएगा। नेक्स्ट है ए वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर इज बेंट इनटू अ सर्कल, फाइंड द रेडियस। क्या बोल रहा है कि एक वायर है जिसका लेंथ दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर, उसको ये वायर था इसको घुमा के और एक सर्कल का शेप दे दिए, जो भी जितना भी लंबा ये वायर था इसको घुमाए और ये सर्कल बना दिए। तो हमको निकालना है कि ये सर्कल जो भी बना उसका रेडियस क्या होगा।
तो ये रेडियस जो इसका सरकमफेरेंस जो होगा उसका जो लेंथ होगा इस लेंथ के वायर के लेंथ के ही बराबर में होगा, क्योंकि इसी को हम मोड़ के बनाए हैं सर्कल को। तो सरकमफेरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा 44 सेंटीमीटर, क्योंकि वो हमारा दिया हुआ है। और सरकमफेरेंस का एरिया हम लोग जानते हैं 2πr इक्वल टू क्या हो जाएगा 44। वैल्यू सारा पुट करेंगे, क्या वैल्यू हम इसमें जानते हैं, पाई का वैल्यू 22/7। इनको सॉल्व करेंगे, कट गया r/7 इक्वल टू 1। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा उधर जाके 7 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस जो हो जाएगा वो हो गया 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है एरिया ऑफ रिंग फॉर्म बिटवीन टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई क्या दिया हुआ 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है, क्या एरिया ऑफ रिंग। रिंग बोल रहा है मीन्स कि कोई सर्कल है, ये जो पोर्शन होता है इसी को बोलते हैं रिंग, ये चीज। तो इसमें दिया हुआ है हमारा क्या है कि आउटर वाला जो दिया हुआ है इसका रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर है और इनर वाला का कितना दिया हुआ है 7। तो हमको निकालना है इसका ई वाला रिंग का एरिया निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या होता है, पहले हम बाहर वाला का एरिया निकालेंगे, अंदर वाला का एरिया निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो वही आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ रिंग का। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है πr² माइनस फिर से πr² करते हैं, वही फॉर्मूला है, पहले ही हम कॉमन लेके रख दिए, पाई कॉमन हो जाएगा। और नहीं तो इसको डायरेक्ट हम लोग याद कर सकते हैं, क्या एरिया ऑफ रिंग। कभी भी हमें निकालना होगा तो यही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, क्या पाई कैपिटल आर का स्क्वायर जो भी बाहर वाला है और ये है स्मॉल आर इनर वाला के लिए, तो कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। वैल्यू पुट करेंगे, पाई आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है बड़ा वाला 14, छोटा वाला 7। स्क्वायर करेंगे, वैल्यू पुट किया पाई का, दोनों को माइनस करेंगे जो भी आएगा, सॉल्व किए 22/7 ये कट गया कितना बार में 21 बार में, 22 इंटू 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो 462 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट है द रेक्टेंगल इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स बॉर्डेड, ये ब्रेथ होगा, ट्वाइस ब्रेथ पेरीमीटर दिया हुआ, फाइंड द एरिया। क्या बोल रहा है कि जो भी रेक्टेंगल है उसका जो लेंथ है, ब्रेथ जो है, यहाँ पे लेंथ भी है, क्या बोल रहा है लेंथ जो है वो दोगुना है किससे, ब्रेथ से। तो ब्रेथ हम लोग x मान लेंगे, लेंथ क्या है दुगना है 2x है, पेरीमीटर दिया हुआ है 60। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2l + b, l के जगह में जो भी है ब्रेथ और ये लेंथ दोनों को लिख दिए ऐड करके 60, दोनों को ऐड करेंगे 3x आएगा, 60 मल्टीप्लाई किए 6x 60 ये जाएगा 10 टाइम में, तो x का वैल्यू क्या आ गया हमारा 10। और ब्रेथ क्या था हमारा x था ब्रेथ, तो 10 हो गया। और लेंथ क्या हो गया डबल इसका, तो लेंथ क्या हो जाएगा 10 × 2 मीन्स की हो गया 20, लेंथ आ गया 20, ब्रेथ आ गया 10। तो हमारा एरिया क्या निकल जाएगा, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ 20 × 10 इक्वल टू 200 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। साइड जो दिया हुआ है इसका, तो हमको क्या निकालना है एरिया निकालना है ट्राइंगल का। तो एरिया निकालने के लिए 3 साइड दिया हुआ हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं इसमें एस क्या होता है पेरीमीटर का हाफ। तो तीनों पेरीमीटर जो भी है साइड है इसको ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाई 2, ऐड करने पे 24/2 आया, काटेंगे तो 12 बार में चला गया। एरिया क्या होता है एस, जो भी ये एस आता है उसको लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे ए से, फिर माइनस करेंगे बी से, फिर माइनस करेंगे सी से। तो 12 माइनस हो गया 6, 12 माइनस 8, 12 माइनस 10। इनको सॉल्व करेंगे, ये 12 एज इट इज, दोनों को माइनस करेंगे 6, दोनों को माइनस करेंगे 4, दोनों को माइनस करेंगे 2। 12 को हम लोग 2 × 6 भी लिख सकते हैं, 6 दिया हुआ है, 4 को 2 × 2 लिखेंगे, ये 2। अब देखेंगे ये 2 जो है कितना बार में है 4 बार में, और ये रूट है तो रूट से हमको निकालना है, तो 4 है तो मेरा 2 बार निकलेगा, 2 × 2 हो जाएगा, और ये 2 है तो 1 बार निकलेगा रूट के बाहर। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये तो हीरोन्स फार्मूला यूज करके बनाए हैं, यहाँ पे दिया हुआ था इसीलिए।
अगर इसको एरिया हमको निकालना है और साइड दिया हुआ रहता है तो हम लोग जनरल फार्मूला से भी निकाल लेंगे, पर उसके लिए पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि ये क्या पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करता है। तो इसको चेक करेंगे क्या है, ये इसका स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर क्या है 64, और इसका स्क्वायर कितना होता है 100। दोनों को ऐड करने पे क्या आता है 100, मीन्स कि LHS इक्वल टू RHS हो गया, हमारा पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर गया। तो इस टाइम हम लोग जनरल फार्मूला लगाएंगे, क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, और इसमें जो बड़ा रहता है वो हाइपोटेनियस रहता है, तो इसको इग्नोर कर देंगे। ये दोनों में से किसी को भी बेस हाइट मानेंगे, तो हाफ इंटू 6 इंटू 8, 3 टाइम्स में इसको करेंगे तो 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हम लोग डायरेक्ट इससे बना सकते हैं, सिर्फ हम लोग को चेक करना है कि पाइथागोरस थ्योरम अगर साइड दिया हुआ है तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं करेगा तब तो हमको ये फार्मूला यूज करना ही है, पर अगर करेगा पहले चेक कर लेंगे तो डायरेक्ट शॉर्ट हमारा बन जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से ईजिली। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।